Very good morning. Now, this time we will study the electric power and electric energy and the relation among these two. So, first of all, what is electric power? इसको हम लोग देखो कैसे समझते हैं. That means it is the time rate of doing work or time rate of doing electrical work. अगर हम work बोलते हैं तो that is the general condition for the power. If we specialize it by saying the electric work done, that means electrical work needed to the charge के लिए चाहिए to move that one. So power क्या है, इसको हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं. पावर कह रहा है rate of doing electric work is the power. Rate of doing work, electric work is the power. So इसको कैसे डिफाइन किए? पावर इज इक्वल टू वर्क टू द टाइम t. एक रिलेशन आप इस तरह सेट करते हैं और इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं. और इन अदर वर्ड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द applied voltage and current flowing in the circuit, that is power is equal to V into I. अभी ये सब हम लोग एक्सप्रेशन के द्वारा निकालेंगे. देखिए अभी पहले डेफिनेशन को देख रहे हैं. पहला डेफिनेशन आपने लिया रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, दैट इज द पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. इट इज द फर्स्ट वन. और इसी बात को दूसरे तरीका से बोल सकते हैं और डिफाइन करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. दिस वन इज द सेकंड रिलेशन. तो ऐसे में हम इसको 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए और तीसरा रिलेशन भी हम लिख सकते हैं और थर्ड रिलेशन भी कहते हैं कि दैट इज द थर्ड वन, द रेट ऑफ थर्ड हो गया रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट I flowing at potential V applied across the conductor. और यहां पर क्या बोले, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, that is the third way to explain the power. So here it is the power P is equal to heat by the time. और इसी को ये रिलेशन भी थर्ड रिलेशन को भी हम देखते हैं. मींस पावर को हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर को. अब यहां पर फोर्थ तरीका और इसको अदर वे में भी बोल सकते हैं, द एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी liberated or dissipated per unit time due to resistance when current I is passing through the conductor. That means power को आप क्या लिखिए, पावर that is equal to energy dissipated by the time. So ये वे है फोर्थ टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज द जनरल कंडीशन इज द rate of doing electric work,
इज द पावर, और इसी बात को आप अलग अलग तरीका से भी डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज द पावर इज इक्वल टू V into I. Rate of heat produced due to the current I flowing at the potential V applied across the conductor, that is also P is power, that power is equal to, यहां पर ये भी क्या है, पावर है, इसको भी यहां पर भी हम लोग पावर लिख रहे हैं, पावर दैट इक्वल टू P is equal to this much. यहां भी देख रहे हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर P is equal to this, और ये भी आपका पावर का डिफिनेशन हो गया. अब इसका एक्सप्रेशन कैसे जाने, ये पूरा आपने पावर का डिफिनेशन लिखा है, कई तरह से हम इसको पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं. अब देखो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर निकालने, अभी आपने लिखा है इन जनरल रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. और इस वर्क को मींस पावर इज इक्वल टू वर्क बाय द टाइम, और इस वर्क को एनर्जी के रूप में ले लिए, जो आप हीट के रूप में भी लिख सकते हो, एनर्जी बाय द टाइम. और हीट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द H by T. आप पढ़े हैं कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और हम इसी चीज को फिर लिख सकते हैं, और दैट इज द VIT, पोटेंशियल करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट हीट है. तो अब यहां पर पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया एंड दिस इज द इक्वेशन 2, और पावर को अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दिस हीट का रिलेशन ऑन दिस वन मींस सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट कितना आ गया, दैट मींस पावर इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू EP भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर, तो पोटेंशियल करंट और टाइम बाय T. सो ये T और ये T कैंसिल हो गया, दैट इज द पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर अप्लाइड टू द सर्किट टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू दैट कंडक्टर. जो आप यहां पर अभी लिखे हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज दिस वन. तो हम यहां से पावर का डिफिनेशन सब निकाल लिए एक्सप्रेशन के द्वारा, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लिए. अगर हम इसको बैठाते हैं तो ऐसे में पावर में भी रिटन है ऑल्सो पावर इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू. अब इसको अगर यहां रख दें तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इक्वल टू पावर इज इक्वल टू आ गया कितना, I स्क्वायर RT by T. Now T and T again cancel, so it is the I स्क्वायर R. और ये क्या कहलाया, दैट इज द हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर. इसी को हम एक और थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं, हीट डिसिपेटेड बाय टाइम, दैट इज द पावर. तो हीट डिसिपेशन कहां पर हुआ, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द चार्ज दे कोलाइड, एंड ड्यूरिंग दैट कोलिजन हीट प्रोड्यूस, एंड दैट हीट रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इज द हीट डिसिपेटेड. और ये किसके कारण हो रहा है, तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस. और आपने यहां लिखा भी है कि द एनर्जी लिबरेटेड और डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस के चलते, व्हेन करंट I is flowing passing through that. तो सभी तरह से पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब अगर हम यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा दें, अकॉर्डिंग टू ओम्स रिलेशन या लॉ, दैट V is equal to IR, V is equal to IR, और I का वैल्यू यहां से आ गया, I is equal to कितना हो गया, V by R. तो इसको अगर यहां बैठा देंगे तो पावर हमारे पास कितना आ गया, इस रिलेशन को हम बैठाने जा रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 4 पे 5 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. तो यूजिंग 5
इन 4। तो ऐसे में 5 को 4 में रख रहे हैं, सो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पे, दैट इज द v स्क्वायर बाय r। तो पावर का ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। मींस मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस द पावर एंड एवरीवेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर इज द सेम। पावर इज द स्केलर क्वांटिटी, बट द रिलेशन what needed to calculate the power is different। तो कई एक्सप्रेशन, कई तरह से हम एक्सप्रेशन निकाले और कई तरह से इसको डिफाइन भी किए। अगर हम पहला पावर करते हैं तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज द पावर। अगर हम यहां देख रहे हैं दैट मींस v into I, तो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर हम इसी को बात कर रहे हैं हीट डिसिपेशन बाय टाइम, तो हम नीचे बात कर रहे हैं हीट डिसिपेशन पर यूनिट टाइम ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट फ्लोइंग द करंट I। और अगर हम हीट प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे में कई तरह से हम पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो बेटा, अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं SI यूनिट ऑफ द पावर इज द वाट। नाउ यूनिट देखो, यहां पावर के बारे में जाने, पावर का डेफिनेशन, कई रूप से डेफिनेशन को डिफाइन किए। इन जनरल पावर इज द, that is the rate of doing work। rate of doing electrical work is the electrical power, rate of doing work is the general power, means in general or in mechanics। now SI unit of power that is the electrical power। power से बेटर है कि आप लिखिए इसको electrical power, electrical power। तो ये कितना हो गया, वाट हो गया, वाट SI। अब यहां बात कर रहे हैं वाट को आप क्या कैसे जो डिफाइन करेंगे, तो जैसा जैसा एक्सप्रेशन हम पाए हैं उस हिसाब से हम 1 वाट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज 1 वाट दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल टू द करंट, सो 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर। अगर आप यहां पर ले रहे हैं, ऊपर में ले रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू, अब इसी को देखो दैट मींस 1 वोल्ट एम्पियर। ये एक रिलेशन हो गया 1 वाट। वाट को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वाट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये रिलेशन आया। अगर हम वाट को मैकेनिज्म में जाते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स में जाएंगे, तो जूल पर सेकंड, दैट इज द जूल पर सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास आ गया वोल्ट और एम्पियर, और उसी तरह हम आगे देख रहे हैं वहां पर भी। अगर हम इस रिलेशन को ले लें या यहां ले लें एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम, तो पावर का एक और रिलेशन हो गया वाट, दैट इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू कितना, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम, या इसी को हम लिख लेंगे 1 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम। तो कई रूप से यूनिट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट जनरल में यूनिट को, वाट को इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 नंबर, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब 1 वाट को अगर डिफाइन करेंगे तो व्हेन 1 वोल्ट अप्लाइड टू द कंडक्टर, to the ends of the conductor, when 1 ampere current moves, that is equal to the 1 watt। so अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो commercial unit and bigger unit। so commercial unit of watt is the power, is the electrical power is the horsepower। commercial unit देखो यहां पर, so यहां हम बात कर रहे हैं commercial unit, commercial unit of electrical power, और इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रिक पावर कर दो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो ये यहां पर क्या हो गया, इज क्या है, हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर, दैट इज द
हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, अब 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। इट इज द रिलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट है जो हम लोग हर जगह देखते हैं। ऐसे बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या क्या है बिगर यूनिट में? तो हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 1000 वाट। फिर क्या बात हो गया? 1 मैक्रोवाट दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, एंड सो ऑन। इस तरह करके बड़ा यूनिट को भी हम कंसीडर करते हैं। गीगा हुआ, मेगा हुआ, मैक्रो को, मेगा को कहेंगे 10 टू द पावर 6 वाट, और अगर गीगा करते हैं 1 मेगावाट भी कहेंगे इसको, और 1 गीगावाट that is equal to 1 gigawatt is equal to 10 to the power 9 watt. So these are the gigawatt को सिंबल में कैसे लिखेंगे? 1 GW। इधर आ गया मेगावाट में 1 MW मेगावाट, और इधर देख रहे हैं 1 किलोवाट तो 1 K वाट। तो ये पूरा आपका क्या था? दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन निकला, और कई तरह से आपने इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया। तो और इसका यूनिट्स क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पर, सो देखो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी that means the energy required to maintain the flow of current in a circuit. कैसे बताएंगे? That is the work done by a source to maintain a current I in the circuit, that is the electric energy. Electric energy क्या हुआ? The work कर रहे हैं by the source के द्वारा वर्क हो रहा है, किस लिए? To maintain the flow, current को, to maintain the current that means the flow of the charge in the circuit, ठीक है? To maintain the current in the circuit, that is the electric energy. अब इस यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां सर्किट है और पोटेंशियल आपने लगाया भी, दैट इज द सोर्स। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस, दैट इज द डिफरेंस, एंड इट इज द सोर्स। सोर्स किस लिए? टू मेंटेन द करंट को मेंटेन करना है सर्किट में चलने के लिए आई, और इसको चलाना है, करंट को चलाना है, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, that is the current. Some energy is required, that energy is in the form of electric energy. अब यहां पर जैसे हमने स्विच ऑन किया, the current start flowing in this circuit, और मान लेते हैं हमने कंडक्टर का 2 पॉइंट लिया है, that is the A point and the B point. So current will cross this one with the potential V. That means the charge get the work on the charge due to the potential. तो अब इस बात को हम यहां लिख रहे हैं, if work done in moving the charge at the potential V, charge from कहां से कहां तक? A to B at the potential डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिए है? दैट इज भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन हम लिख रहे हैं इज गिवन एज कितना हो गया? दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क टू द टाइम चार्ज।
वर्क टू द चार्ज। सो चार्ज का मोमेंट किसी भी कंडक्टर में, चार्ज का मोमेंट दैट मींस द फ्लो ऑफ द करंट, करंट का बढ़ना, करंट चलना। तो वर्क यहां पर निकाले, दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल टू द चार्ज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एंड करंट फॉर एनी टाइम। अब मान लो यहां से यहां तक चलने में टाइम आपको कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू टी। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं चार्ज दैट q इज इक्वल टू आई टी। यहां पर कितना हो गया I, और यहां पर कितना हो गया I, और यहां पे देख रहे हैं तो चार्ज का वैल्यू आ गया, चार्ज q इज इक्वल टू आई टी, दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो हम करंट में सिंपल पढ़े हैं। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1 इसको कर दिए, इक्वेशन 2 इसको कर दिए। नाउ सब्स्टिट्यूट द 2 over 1, substituting substituting 2 in 1 we get कितना एनर्जी हमारे पास आ गया, दैट वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी हमको कितना मिल रहा है, दैट इज द वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द चार्ज, जो आपने यहां डेफिनेशन में लिखा है। सो दैट मच एनर्जी इज नीडेड, तो दैट इज इक्वल टू, अब यहां v के जगह v हो गया और q के जगह it। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और इसी एनर्जी को ही हम लोग यहां पर आगे चल के हीट एनर्जी के रूप में भी देखे हैं, जूल्स एक्सपेरिमेंट में भी देखे हैं। तो अब इस बात को हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो। सो वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज द एनर्जी दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ भी देखते हैं, देखो जब। तो ऐसे में दिस एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अकॉर्डिंग टू, और वी कैन से सिंस दिस v इज इक्वल टू IR, तो ऐसे में अगर हम एनर्जी को देखते हैं, ये रिलेशन और यहां देख रहे हैं, नाउ द इक्वेशन, नाउ द इक्वेशन क्या है आपके पास, 3 नंबर इक्वेशन यहां दिख रहा है। नाउ द इक्वेशन 3 बिकम्स, कितना हो गया यहां पे, एनर्जी को हम दूसरे एक्सप्रेशन में कैसे देखें, दैट इज द I²RT, एंड दिस इज द एनर्जी, इट इज समवेयर वी टर्म एज द हीट एनर्जी आल्सो। सो जो एनर्जी इस चार्ज करंट को फ्लो करने में मिल रहा है, वो हमको किस रूप में दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी आल्सो दैट अपीयर्स। इसका मतलब यही एनर्जी फ्लो मोमेंट को शो कर रहा है, दैट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आल्सो। सो हीट इज इक्वल टू I²RT। और अगर हम इसी को यहां पे ले लें, आल्सो दैट I is equal to V/R। Now the equation number 3 becomes, अगर इस चीज को देखते हैं तो इक्वेशन 3 हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहां। So now the equation 3 becomes, now equation 3 becomes, जब हम इसको बैठाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, so that energy, electrical energy, that is the electrical energy, लिख सकते हैं electric energy that is equal to, अब इस यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर आ गया V²/R into T। तो ये एक्सप्रेशंस को डिफरेंट तरीका से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सभी एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एनर्जी। पावर आल्सो स्केलर, energy also scalar, so every time we will get the same magnitude, but the way of expression are different। अलग अलग तरीका से हम निकाल रहे हैं, जैसा नीड है हमारे न्यूमेरिकल्स में वैसा कर रहे हैं। तो ये बात हम अभी देखें। नाउ इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझे, इलेक्ट्रिक पावर समझे, ना व्हाट इज द रिलेशन। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हम जनरल बात करते हैं, तो ऐसे में यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द, देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो ऐसा यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द जूल। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या एनर्जी का एसआई यूनिट हर जगह जूल होता है। इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। और जूल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल इज द जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज द जूल आप यहां लिख सकते हैं या यहां से हटा कर क्लियर कर दो इज जूल। तो ये ऐसा यूनिट हो गया। सो 1 जूल, अभी हमारे पास रिलेशन है एनर्जी इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा है VI इंटू टी। तो इस हिसाब से ऐसा यूनिट यहां पर क्या मिल रहा है? 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड। सो दैट इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआई यूनिट, 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड। और इस तरह ये एसआई यूनिट में, इलेक्ट्रिकल यूनिट में आप कन्वर्ट कर दिए। नाउ कॉमर्शियल यूनिट भी है इसका। कॉमर्शियल यूनिट क्या हो गया? दैट इज द किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो किलोवाट आवर दैट इज द 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर मीन्स 10 टू द पावर 3 और 1000 वाट आवर। अब इस रिलेशन को हम देख रहे हैं, 1 किलोवाट आवर को आप यहां पे देख रहे हैं और इसी को आप ऐसे भी लिखिए 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट आवर। और अब यहां पे रिलेशन हम दे रहे हैं कि कॉमर्शियल यूनिट में आपने इसको लिखा। अब 1 जूल के साथ जब आप एनर्जी को निकाल रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर है? सो रिलेशन बिटवीन द 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। देखो रिलेशन between 1 kilowatt hour and that is with the joule, that is the SI unit। तो ऐसे में ये कॉमर्शियल यूनिट को आप कैसे जूल SI यूनिट के साथ रिलेट करते हैं? सो अभी आपने लिखा 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और what is the joule per second? What that is the power is equal to work done by per unit time, rate of doing work into this much into hour means 3600 second, 1 hour is equal to, so ऐसे में 1 kilowatt hour that is equal to, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सीधे यहां देख रहे हैं सेकंड, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3.6 इंटू, या फिर आप पहले पूरा लिख लो तो ये हो गया 360000 दैट मच जूल। और इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर कितना ले लिया 6 जूल। सो दैट इज द रिलेशन 1 किलोवाट आवर दैट इक्वल टू 1 kilowatt hour that equal to how much joule? That is the 3.6 into 10 to power 6 joule। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं। और ये बात एक रिलेशन और है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। सो अभी देखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक पावर, रिलेशन बिटवीन electric energy and electric power, छोटा सा रिलेशन है ये। अभी आपने लिखा इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू कितना आपके पास था V इंटू I इंटू दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आप ये भी जानते हैं, मान लो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और पावर इज इक्वल टू आप अभी निकाले हो दैट इज द V इंटू I, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ
रिलेशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन द फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, वी गेट कितना आ गया बेटा यहां पर, दैट इज द एनर्जी इज इक्वल टू पावर टू द टाइम। और सिंपल वे में आप ऐसे में लिखे हो, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर को आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इंप्लाइज पावर एक तो प्रोडक्ट ऑफ विद द टाइम हो गया, और दूसरा अगर हम पावर को ऐसे देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द टाइम इज द पावर। सो रिलेशन भी देख रहे हैं, और इस रिलेशन से 4 डेफिनेशन आपने अभी पहले पढ़ा, सबसे पहले वो भी देख रहे हैं। सो ये सभी एक रिलेशन फाइंड आउट किए, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ये सब जाने। अभी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, in the next video we will go through the numericals based on this electric power and electric energy. Okay.